औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काउंटिंग से कुछ अल्फाज बनाना आपको बता रहा था। 3 तक हमने किया था, तो आज 3 से आगे हम देखते हैं कि किस तरह काउंटिंग से अल्फाज हम बना सकते हैं। पहले आपको सिर्फ बताया था कि काउंटिंग से हम उर्दू के अल्फाज बना सकते हैं, उनका लफ्ज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। मुकम्मल काउंटिंग का बताया था। अब यहाँ पे अब हम इसमें मज़ीद कुछ अल्फाज बना के भी देखेंगे कि किस तरह हम अल्फाज बना सकते हैं, काउंटिंग का सही तरह किस तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे पहले शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर दें, लाइक कर दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहें। और जो भी आपको चीज़ समझाता हूँ, कोई समझ नहीं आती मुझे कमेंट्स कर दें, या कोई मसला बनता है मुझे कमेंट्स कर दें, ताकि उसमें मुकम्मल वीडियो बनाऊं और आप डाउनलोड करूं, ताकि मज़ीद उन बच्चों का ही फ़ायदा हो। तो आज हम 3 से आगे शुरू करते हैं। 3 हम 2 किस्म का बनाते हैं। कल हमने जो बनाया था, यहाँ से ये एक 3, यहाँ से ये, और दूसरा यहाँ से ये रख के गोल। यहाँ से ये वाला 3 तो हमने बना लिया था। अब यहाँ से ये गोल 3 की बनावट है, जो सी की तरह हम 2 सी को उल्टे 2 सी को अटैच करते हैं तो 3 बन जाता है। तो वो कैसे, यहाँ से ये देखिए, मैं पहले 3 की बनावट दे देता हूँ। अब ऐसे हमने अल्फाज बनाने, तो शुरू करते हैं यहाँ से। ये देखिए, ये मैंने बना दी 3 की बनावट। अब इसी तरह फिर आगे मैं यहाँ से ये रखता हूँ, 3 की बनावट दे देता हूँ। यहाँ से फिर मैं 3 की बनावट दे देता हूँ। यहाँ से फिर मैं 3 की बनावट दे देता हूँ। अब किस तरह हमने इसके साथ अल्फाज की बनावट बनानी है। अब यहाँ से आपको बताया था, ये जो गुलाई बन रही है, ये भी अलिफ के अशकाल में से एक अशकाल है, ठीक है। तो यहाँ से ये रखते हैं, तिरछी कश में अटैच करता हूँ ये। अब इधर से मैं यहाँ से रख के इसे गोल सर्कल बना के ऊपर उठा लेता हूँ। ये साफ कर देते हैं थोड़ी स्पेस दे के, ताकि लफ्ज़ की आपको समझ आ सके। अब इसी तरह मैं फिर यहाँ से क्या करता हूँ, गोल करके यहाँ से ये रखा एरो का निशान। अब हमारे पास फोर की बनावट, क्योंकि वो 4 की बनावट इस तरह की होती है कि उससे हम अल्फाज नहीं बना पाते। ये देखिए, मैं यहाँ पे 4 की बनावट बनाता हूँ ये, तो इसका अल्फाजों में इस्तेमाल नहीं हो सकता, इसे हम रहने देते हैं। तो आगे हमारे पास आ गई 5 की बनावट। ऊपर वाले सिरे को यहाँ से आप क्या करेंगे, तिरछा रखेंगे। अब यहाँ से इसी तरह जैसे हमने ऊपर बनाया था, सेम टू सेम इसी तरह लफ्ज़ों की बनावट बनेगी।
अब नेक्स्ट हमारे पास आ गई है 5 के बाद 6 की बनावट। सिक्स की बनावट हमने किस तरह बनानी है। ये हमारे पास 6 की बनावट आ गई। इसी तरह मैं यहाँ पे 6 बना लेता हूँ। ये था आज का हमारा लेसन 3, 5 और 6 से हमने अल्फाज बनाए। नेक्स्ट जो आगे हैं वो उस पर आपको बताऊंगा कि किस तरह हम अल्फाज बना सकते हैं, किस तरह उनका लफ्ज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।